अकेली रह गई बूढ़ी माँ। बेटा, तुम्हें रोज रात में बुखार आ जाता है और बुखार की वजह से तुम्हारा पूरा शरीर जलता है। तुम किसी अच्छे डॉक्टर को क्यों नहीं दिखा लेते? बेटा, रोज फोन पर जब भी तुमसे बात करती हूँ, तुम्हारी आवाज से समझ में आता है कि तुम किसी तकलीफ में हो। ठीक है मम्मी, कल जाकर किसी डॉक्टर को दिखा लेता हूँ। अब आप मेरी फिक्र ना करें। आपने खाना खाया? अच्छा, अपना ख्याल रखा करो। मैं ठीक हूँ। अच्छा माँ, फोन रखता हूँ। दवाई लेकर ही सोना, ऐसे मत सो जाना। और सच बता बेटा, कुछ खाया है अभी या नहीं? हाँ माँ, खाना खाकर आया हूँ और अब सो रहा हूँ। काफी थका हुआ हूँ। दूसरे दिन सिद्धार्थ अपना मेडिकल चेकअप करवाने जाता है। वहां से आने के बाद सिद्धार्थ काफी मायूस था और उसने अपनी माँ को फोन लगाया। मम्मी, मैं घर वापस आ रहा हूँ। मुझे आपकी बहुत याद आ रही है। सिद्धार्थ के आने की बात सुनकर माँ बहुत खुश हो जाती है, क्योंकि सिद्धार्थ पूरे 8 महीने के बाद घर वापस आ रहा था। सिद्धार्थ घर आ जाता है। घर आते ही अपनी मम्मी को वो जोर से गले लगा लेता है और गले लगकर उसकी आंखों से टप टप आंसू बहने लगते हैं। यह सब देखकर उसकी मम्मी बोली, सिद्धार्थ, जब तू पहले दिन स्कूल गया था तो स्कूल से आकर मुझे ऐसे ही चिपक गया था और ऐसे ही रोने लगा था। मेरा बच्चा, बहुत थक गया है ना? आराम कर, मैं तेरे लिए कुछ लेकर आती हूँ। सिद्धार्थ के अंदर परेशानियों का एक तूफान सा चल रहा था, जिसे वो अपनी माँ से छुपा रहा था और वहीं हॉल में चुपचाप बैठा अपने पिताजी की तस्वीर को देख रहा था। इसके बाद सिद्धार्थ ने फोन उठाया और किसी को फोन लगाने लगा। आवाज किसी लड़की की थी। हेलो, आज इस टाइम कॉल कर लिया? क्या बात है? मुझे अभी तुमसे मिलना है। मैं घर आया हूं और मैं तुमसे मिलना चाहता हूं। सिद्धार्थ ने जिसको कॉल किया है उस लड़की का नाम जानवी है और जानवी और सिद्धार्थ एक दूसरे को स्कूल टाइम से ही बहुत प्यार करते हैं और अब उनकी शादी होने वाली थी। अच्छा, वहीं मिले अपनी पुरानी जगह पर? मैं 5 बजे आ जाऊंगी। हाँ, वहीं मिलना। ज्यादा नहीं, बस तुम्हारी 15 मिनट ही लूंगा। सिद्धार्थ की 15 मिनट वाली बात सुनकर जानवी कुछ सोच में पड़ गई कि सिद्धार्थ ने मुझे इस तरीके से क्यों बोला। सिद्धार्थ और जानवी अपनी उसी जगह पर पहुंच जाते हैं जहां वो मिला करते थे। जानवी हर बार की तरह सिद्धार्थ के गले लगने लगी तो सिद्धार्थ ने जानवी को खुद से दूर कर दिया। यह देखकर जानवी और भी ज्यादा हैरत में पड़ गई। जानवी, ये अपनी आखिरी मुलाकात है ना। मैं तुमसे शादी करना चाहता हूं और ना ही तुमसे कोई रिश्ता रखना चाहता हूं। बस मुझे तुमसे इतना ही कहना था और आगे से मुझसे मिलने की कभी कोशिश मत करना। सिद्धार्थ, ये क्या बात हुई? मुझसे कोई गलती हुई है? मैंने किया क्या है जो ऐसे रिश्ता तोड़ रहे हो? बात क्या है, कुछ तो बताओ। सिद्धार्थ जानवी की किसी बात का कोई जवाब नहीं देता और उठकर सीधा वहां से चला जाता है। घर आकर सीधा अपने कमरे में जाकर वो बहुत रोता है। क्या बात है? सिद्धार्थ क्या छुपा रहा है? किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कुछ दिन के बाद
सिद्धार्थ की मम्मी ने सिद्धार्थ से कहा, बेटा तुझे वापस नहीं जाना क्या? कितने दिन की छुट्टी लेकर आया है? मम्मी, मैंने नौकरी छोड़ दी है, अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। आप यहाँ आओ ना, मुझे सुकून से सोना है, जैसे मैं पहले बचपन में आपके गोद में सो जाया करता था वैसे ही। सिद्धार्थ अपनी माँ की गोद में सिर रखकर वहीं लेट जाता है और कहीं खो जाता है। बेटा सिद्धार्थ, मेरे घुटनों का दर्द बढ़ता जा रहा है, तो चलकर किसी डॉक्टर को दिखा देना। मैंने आपसे बोला है ना, मुझे सुकून से रहना है। आप अपने काम खुद करिए ना। जब मैं नहीं था तब भी आप जाती थी ना डॉक्टर के पास, तो जाइए और दिखाइए। ये लीजिए पैसे, और अब मुझे तंग मत करिएगा। सिद्धार्थ के मुंह से इस तरह की बात सुनकर सिद्धार्थ की मां हैरत में थी कि मेरा बेटा तो कभी इस तरह बात नहीं करता। सिद्धार्थ को अचानक से क्या हुआ है? और वो चुपचाप डॉक्टर के पास चली जाती है। 4-5 दिन के बाद सिद्धार्थ माँ से कहता है, मम्मी तैयार हो जाइए, बैंक चलना है, कुछ काम है। पर मेरा क्या काम है बेटा? तुझे पैसे की ज़रूरत है क्या? मम्मी आप कितने सवाल करती हो, जो बोला है वो करो ना। अब चलिए। बैंक जाकर सिद्धार्थ अपनी सारी जमा पूंजी अपनी माँ के नाम से जमा करवा देता है। उसकी माँ ने कहा, सिद्धार्थ ये सारे पैसे तुम मेरे नाम से जमा क्यों करवा रहे हो? सिद्धार्थ बोला, माँ आपसे कितनी बार बोला है, आप सवाल मत करिए। मुझे जो ठीक लग रहा है मैं वही कर रहा हूँ। और सिद्धार्थ माँ को लेकर घर आ जाता है। फिर बाजार जाकर ढेर सारा घर का सामान लेकर आता है और रख देता है। तो माँ बोलती है, सिद्धार्थ तू कर क्या रहा है बेटा? इतना सारा सामान ले आया। मैं यहाँ अकेले रहती हूँ, याद है ना? ये तो साल भर में भी खत्म नहीं होगा। अरे माँ, मैंने सोचा मैं यहाँ रहता नहीं हूँ ना, तो आपको मार्केट जाना पड़ता है। सामान लेकर कैसे आएंगी आप? आपके घुटनों में दर्द रहता है ना, इसलिए मैंने लाकर रख दिया। अब जब भी आया करूँगा तो ऐसे ही सामान लाकर रख दिया करूँगा। पता नहीं सिद्धार्थ कौन सी अनहोनी को जानता था और कौन सी तैयारी कर रहा था। माँ इस बात से अनजान थी और जानवी इस बात से दुखी कि सिद्धार्थ ने उसको धोखा दिया। बस इन्हीं दो इंसानों के मन में सवालों के बवंडर चल रहे थे, लेकिन ना सिद्धार्थ को जानवी को कोई जवाब दे रहा था और ना ही अपनी मम्मी की बातों का। एक दिन सिद्धार्थ की तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ जाती है और उसे अस्पताल में एडमिट करवाया जाता है। सिद्धार्थ अपनी माँ से बोला, मम्मी जानवी को भी फ़ोन लगाकर बुला लो, मुझे उससे कुछ बात करनी है। सिद्धार्थ की माँ जानवी को फ़ोन लगाती है और जानवी को हॉस्पिटल बुलाती है। जानवी को जैसे ही पता चलता है कि सिद्धार्थ हॉस्पिटल में एडमिट है, जानवी दौड़ी दौड़ी सिद्धार्थ से मिलने आती है और वहाँ पर सिद्धार्थ को बेड पर देखकर रोने लगती है। फिर सिद्धार्थ बोलता है, मम्मी यहाँ आओ। जानवी तुम भी मेरे पास आओ। मैंने आप दोनों से एक बात छुपाई थी। मम्मी मैं जाने वाला हूँ, मेरे पास टाइम नहीं है, मुझे ब्लड कैंसर हुआ है। जानवी मैं तुम्हारी अच्छाई और सच्चाई को बचपन से जानता हूँ। मुझे पता था अगर तुम सच जान जाओगी तो तुम मेरा साथ नहीं छोड़ोगी, और मैं चाहता था कि मेरे साथ तुम अपनी लाइफ खराब ना करो। मैंने तुम्हें कोई धोखा नहीं दिया, मुझे तो जिंदगी ने धोखा दिया है। माँ मुझे माफ़ करना। जानवी
हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मेरे पास अब ज़्यादा वक्त नहीं है। और इतना बोलने के कुछ देर बाद सिद्धार्थ अपनी माँ और जानवी को छोड़कर चला जाता है। बूढ़ी माँ सिसक सिसक कर रोने लगती है। जानवी सिद्धार्थ के पैरों के पास बैठकर सिर्फ सिद्धार्थ की तरफ देख रही थी। ना उसकी आंखों से आंसू आ रहे थे और ना वो किसी से कुछ बोल रही थी। एक माँ ने अपना जवान बेटा खोया था और एक लड़की ने अपने बचपन का प्यार। उन दोनों के लिए ये दुख बहुत बड़ा था। लेकिन सिद्धार्थ जो जाने से पहले अपनी माँ के लिए कुछ करके जाना चाहता था, जितना उससे हुआ उसने किया और चला गया। और पीछे रह गई अकेली बूढ़ी माँ। तो दोस्तों, अगर आप सभी को आज की ये कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।